नमस्कार। जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको क्रिमिनल अपील 1479/20 जो शाहिद अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको जस्टिस विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 4/4/2019 को प्रयागराज उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई शाहिद अली द्वारा। इसमें घटना यह है कि शाहिद अली 2016 में फिरोजाबाद के जसनाना थाने में एक शादी समारोह में उपस्थित थे। इसी बीच गोली चलती है और निजामुद्दीन के गले में गोली लगती है और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। उस क्षेत्र के चौकीदार ने PW1 ने इसमें मुकदमा लिखाते हैं 302 दफ़ा 25/27 आर्म्स एक्ट, क्योंकि इसमें गोली बरामद होती है। इसमें आरोप प्रेषित हो जाता है और सत्र न्यायाधीश द्वारा इसमें 14 गवाह गुजरते हैं। जो फैक्ट के गवाह हैं, सभी गवाहों ने कोई आई विटनेस नहीं हुए। किसी ने घटना कारित करते जिसमें निजामुद्दीन की हत्या हुई देखा नहीं था। लेकिन इसमें जो अन्य गवाह थे, गोली लगना, उसकी बरामदगी, उसके पास से घटनास्थल से पिस्टल की पोस्टमार्टम में आना, चोटें, रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाना, इस आधार पर सत्र न्यायाधीश ने फिरोजाबाद के उसको आजीवन कारावास 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया 302 में। इसके बाद शाहिद अली माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के आदेश को सही पाते हुए इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपरोक्त ये अपील दाखिल हुई। इसमें जस्टिस विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष ये प्रस्तुत हुआ और इसमें जस्टिस ने कुंवरपाल सिंह के कुंवरपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की केस का हवाला देते हुआ कहा कि जितने गवाह थे उन लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि इसमें मृतक का इससे कोई दुश्मनी थी, और इस प्रकार दुश्मनी न होने के कारण ये सही उन्होंने माना कि किसी शादी विवाह में गोली चलाना ये अपराध है। बंदूक उसकी बरामद हुई और इस आधार पर उन्होंने जो 300 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुंवरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस को सर्वोच्च सुप्रा मानते हुए जो अभियुक्त था, जिसे आजीवन कारावास थी शाहिद को, उसके कारावास को 304(2), जिसमें यह है कि धक्का मुक्की के तहत किसी को गोली लगने से किसी के जीवन जाने से, क्योंकि ये सदोष मानव वध 299 के तहत IPC के तहत इसे परिभाषित किया गया। सदोष मानव वध में कोई जानबूझ करके किसी ने किसी की हत्या नहीं की, कोई दुश्मनी साबित नहीं हुई। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहिद की अपील को स्वीकार करते हुए, क्योंकि 8 वर्षों से वो जेल में था, उसे सज़ा 7 साल की कर दी और उसने जुर्माने को माफ़ नहीं किया और इस प्रकार उसे उसकी अपील स्वीकार करते उसे रिहा करने का आर्डर दिया। निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं शादी विवाह में जो आदमी उत्साह में चला देता है, ये गैर कानूनी है और इस प्रकार के अपराध से किसी व्यक्ति की जान भी जाती है। हम सभी को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन 8 वर्षों तक जेल में रहना, किसी का जीवन जाना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 302 के क्योंकि इनका कोई इंटेंशन नहीं था और इनकी अपील को स्वीकार कर दिया। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आपको बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।